हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय की महामैराथन क्लास। 3 नवंबर को आपका पेपर है और इस पेपर में 3 नवंबर वाले पेपर में निश्चित रूप से इस महामैराथन क्लास से आपको काफ़ी बड़ी संख्या में जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। इसके अलावा हमने आपको 5 मॉडल पेपर दिए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के भी दिए, हिंदी के भी दिए, तो वो भी जाकर आप देख लीजिए ताकि सभी पेपर को आप अच्छे से कर सकें। और यहाँ से निश्चित रूप से आपको जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिलने वाले। तो इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एजुसैट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एजुसैट क्या है। एक शैक्षिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? एक शैक्षिक उपग्रह है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि एजुसैट कैसा उपग्रह है। एजुसैट एक शैक्षिक उपग्रह है और इसे एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2, एक्सेल एक प्रोग्राम है। किस तरह का प्रोग्राम है? तो आप बताएंगे कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल जो होता है, ठीक है, कंप्यूटर में, ये एक आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। और इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, वेब पेज की भाषा होती है, कैसी होती है? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो जो इंटरनेट पर वेबसाइट होती हैं, उन वेबसाइट को जब निर्माण किया जाता है तो कई सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में उन वेब पेज की जो भाषा होती है वो HTML लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? HTML लैंग्वेज में उन वेब पेजेस को तैयार किया जाता है और सारे पेजेस मिलकर एक वेबसाइट का जो रूप है वो ले लेते हैं, ठीक है। HTML की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 4, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो सूचना स्थानांतरित होती है इसे हम संचार यानी कि कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 5, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आप बताएंगे कि चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कंप्यूटर का सर्वप्रथम खोज की थी वो चार्ल्स बेबेज ने की थी। तो कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में एक स्टोरेज यूनिट नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक स्टोरेज यूनिट नहीं है। तो डीवीडी के अंदर आप कोई भी जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव के अंदर भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी स्टोरेज यूनिट है, ये भी स्टोरेज यूनिट है। हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा तो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क रहती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? डेटा ही होता है, ठीक है। क्या होता है? डेटा होता है। तो इसके अंदर भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये जो माउस होता है ये कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हम यहाँ पर निर्देश देना चाहते हैं माउस के माध्यम से कंप्यूटर को, तो निर्देश देने का कार्य है, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज यूनिट नहीं है। तो माउस ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है MICR, ठीक है, MICR। सबसे पहले आपको MICR की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक, ठीक है, इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये MICR की फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा C का फुल फॉर्म आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, क्या मिल रहा है? कैरेक्टर। C का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा गया तो मैंने चारों का फुल फॉर्म आपको बता दिया। इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो C की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी कैरेक्टर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में, तो इसको आप राइट आंसर लगा लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्पैम शब्द संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो आप बताएंगे ये कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। स्पैम एक तरह की धोखाधड़ी को बोलते हैं, किसी के साथ स्पैम करना या धोखाधड़ी करना। तो स्पैम वर्ड जो है ये धोखाधड़ी से संबंधित होता है। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ परीक्षा होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी।
अगला प्रश्न आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हैं। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हैं। संसाधनों के संसाधन जो होते हैं उनके संबंध में समन्वय में ये सहायक होते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसके अलावा उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव हो सका है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है। तो आप ऑप्शन चूज करेंगे सी वाला, जिसमें ए और बी दोनों ऑप्शन आपके आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या आपका 5 उपग्रह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्या इंटरनेट को संचालित किया जाता है, क्या दूरदर्शन को, क्या वीडियो को। तो ये सारे के सारे जो हैं ये यहाँ पर उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के द्वारा ही संचालित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ चुके हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका CAL। ठीक है, CAL की फुल फॉर्म यहाँ से आपसे पूछी गई है। तो CAL की आपकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ध्यान देख लेना है अच्छे से। कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये CAL की आपकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पर कोई सर्वर है और सर्वर से कंप्यूटर पर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप बोलते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, इंटरनेट से कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होने का मतलब है कि आपके मोबाइल में या फिर आप कह लीजिए आपके कंप्यूटर पर, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो सूचना क्या है, वो डाउनलोड हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ ही चुका है, लीजिए देख लीजिए। अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है। ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का वेब ब्राउज़र होता है। ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं। ठीक है, जो शैक्षिक दूरदर्शन होता है, ठीक है, इसे हम संक्षेप में क्या बोलते हैं, ETV। ठीक है, क्या बोलते हैं, ETV। ठीक है, अगला प्रश्न है संचार तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो आप बताएंगे कि माध्यम, प्रेषक और रिसीवर, ये तीनों ही संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तीनों। जब तक तीनों नहीं होंगे तब तक कम्युनिकेशन यानी कि संचार नहीं हो पाएगा। संचार के लिए एक माध्यम भी होना चाहिए और एक प्रेषक भी होना चाहिए और एक रिसीवर भी होना चाहिए। इसी के साथ ही अब आपके यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहे हैं, तो कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो पाए और हमारे साथ बने रहिएगा। डिजिटल, ठीक है, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। डिजिटल जो बोर्ड होते हैं वो उनके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है। तो डिजिटल श्यामपट्ट एक ऐसा श्यामपट्ट है जिसमें कंप्यूटर की विशेषता होती है और इसे कंप्यूटर के टच स्क्रीन की तरह तथा साधारण ब्लैक बोर्ड दोनों तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है ई-बुक्स। इंटरनेट पर जो बुक्स उपलब्ध रहती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ई-बुक्स से आप क्या समझते हैं। तो डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को आप ई-बुक्स कह देते हैं। इंटरनेट पर डिजिटल फॉर्मेट में आपको जो बुक्स हैं वो मिल जाती हैं, जिसकी PDF मिल जाती है। वो PDF में अगर कई सारे पेजेस हैं तो वही एक बुक का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को हम ई-बुक्स कह देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप ध्यान दे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संचार से आप क्या समझते हैं। तो बताने कि संचार से तात्पर्य अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, संचार के माध्यम से आपके जो विचार हैं उनको आप पत्र लेखन के द्वारा या टेलीफोन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, रोम। ठीक है, रोम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, एक होता है आपका रैम, ठीक है, एक होता है आपका रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, रीड ऑनली मेमोरी। कैसी, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और रोम की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही आपकी मेमोरी होती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रैम और रोम की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में दोनों में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। हैकर्स क्या हैं। ठीक है, हैकर्स कौन लोग होते हैं। तो जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया का संचालन को अपने बस में कर लेता है तथा कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है, वो हैकर्स कहलाते हैं। आपको पता ही होगा इस बारे में। ठीक है, किसी की भी कंप्यूटर को हैक कर लेना, ठीक है, जो लोग हैक कर लेते हैं उन्हीं को आप हैकर्स बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्या है, सर्च इंजन क्या करता है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है। सर्च इंजन एक एप्लीकेशन होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर जो खोज कर है वो डाटा प्रदान करता है यूज़र को। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या अगला,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई 2 लाभ लिखिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है। इसके अलावा दूरस्थ जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, तो दूरस्थ शिक्षा के लिए भी एक साधन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो डिजिटल माध्यम के रूप में अभी मैंने आपको बताया था कि डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित जो किताबें होती हैं इंटरनेट पर, उन्हीं को हम ई बुक्स कह देते हैं। स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व होता है। तो इस प्रकार की प्रस्तुति से चीज़ें जो है वो सरलता से समझ में आ जाती हैं। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स तैयार की जाती हैं, उनसे चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बता दीजिए। तो शिक्षा में आप रेडियो का भी यूज़ किया जाता है, टेलीविज़न का भी, माइक्रोस्कोप का भी और टेप रिकॉर्डर का भी, ठीक है। तो इस सारे के सारे जो माध्यम है वो शिक्षा में यूज़फुल है। अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों के द्वारा 10 दिन में किया जाता था, वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में अब आसानी से कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर ने चीज़ों को सरल बनाया है, सुगम बनाया है और यहाँ पर समय की भी बचत की है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का जो पता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, URL, ठीक है। तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इंग्लैंड के व्राइनमोर जोन्स, ध्यान रखना आपको, इंग्लैंड के व्राइनमोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न संख्या 14, विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहा जाता है। चाहे वो विद्यालय हो गया या फिर कोई ऑफिस हो गया या कंपनी हो गई, आजकल ज़्यादातर हर जगह पर आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक प्रणाली यूज़ की जाती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाती है, ठीक है। आजकल तो फेस रिकॉग्निशन की जो प्रणाली है वो भी स्टार्ट हो चुकी है वर्तमान में, बट ज़्यादातर चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऑफिस, बड़े बड़े जो कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत ही जो अटेंडेंस है वो लगती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ठीक है। ये प्रश्न दोबारा फिर से रिपीट हुआ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक 2 तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ गिरहड़ प्रेषित करने की तकनीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बता दीजिए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न संख्या 17, IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस क्या होता है, एक ऐसी विशिष्ट संख्या IP एड्रेस जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर का पता होती है, ठीक है, IP एड्रेस कहलाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18, चैट क्या है, ठीक है। चैट जो आप करते हैं ना, वो चैट क्या है। तो एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, उसे हम चैट कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे चैट कहते हैं, चैट कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए आज की महत्वपूर्ण क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और निश्चित रूप से यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए आप इस क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट यहाँ से आपसे मिस ना हो पाए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।